चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, निलंबित आरपीएस दिव्या मित्तल से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीजी डिस्क दिए जाने को लेकर एक सूची हुई जारी। एसीबी की कार्रवाई के बाद 18 जनवरी को जारी हुए थे ऑर्डर। एसओजी मुख्यालय जयपुर से ये सूची जारी हुई थी। अब डीजी डिस्क के लिए कैसे सूची में आया नाम, इसे लेकर अब चर्चा हो रही है। इतनी बड़ी गफलत आखिर कैसे हुई एसओजी से, ये भी सवालों के घेरे में है। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या कुछ अब ये नया विवाद? देखिए 18 जनवरी यानी कि कल की डेट में एक कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस एसओजी के यहाँ से एक सूची जारी हो गई, एक आदेश जारी हुए जिसमें डीजी डिस्क दिए जाने के संबंध में तकरीबन कुल 29 के आसपास नाम थे। इसके अंदर अलग अलग थे। इसके अंदर स्मृति चिन्ह दिए जाने थे और डीजीपी डिस्क दिए जाने थे। तो स्मृति चिन्ह की जो सूची थी इसमें 20वें नंबर पे जो आरपीएस हैं जिनको आज ही निलंबित किया गया है दिव्या मित्तल, उनका नाम था। अब ऐसे में ये जब पूरा के पूरा घटनाक्रम, ये सूची जब बाहर आई है तो अब एक बार फिर से एक नए जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। इन आदेश में ये बताया गया है कि जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई है कि निलंबित कर दिया गया है दिव्या मित्तल को, उसके बाद में जो स्मृति चिन्ह की जो सूची थी उससे दिव्या मित्तल को पृथक कर दिया गया, यानी कि अलग कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब कार्रवाई पहले हो चुकी थी तो ऐसे में कैसे इतनी बड़ी गफलत हुई, कैसे दिव्या मित्तल का जो नाम है सूची के अंदर आया? क्योंकि देखिए इसमें बड़े स्तर पे पूरी एक सूची तैयार होती है, आला अधिकारियों को भी सूची को दिखाया जाता होगा और अगर ये सूची एसीबी की कार्रवाई से पहले निकल के सामने आती तो इसको डाइजेस्ट किया जा सकता था। लेकिन एसीबी कार्रवाई के बाद में जब इतना सारा माहौल खड़ा हो गया और आज निलंबित होने तक के आदेश जारी हो गए, उसके बाद में आखिर कैसे स्मृति चिन्ह के लिए ये जो ऑर्डर है ये जारी हो गए, इसको लेके बहुत सारे सवाल खड़े हुए। हालांकि अब इस एटीएस एसओजी का जो मुख्यालय है उसकी तरफ से इस एक नई सूची और एक नए ऑर्डर को जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि इसको सूची से अलग कर दिया गया है। जैसे ही इस मुख्यालय एसओजी को इस बारे में सूचना प्राप्त हुई कि निलंबन कर दिया गया है, उसके बाद में सूची के अंदर जो 20वें नंबर पे नाम अंकित था दिव्या मित्तल जो कि निलंबित आरपीएस है, उसके नाम को हटा दिया गया है। आशुतोष, नाम तो हटा दिया गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये किसके एंड पर ये गफलत की स्थिति बनी, इसको लेकर कोई सफाई अभी तक दी गई है? कोई स्टेटमेंट अभी तक जो है विभाग की तरफ से? देखिए अभी तक किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान निकल के नहीं आया है, लेकिन जो ऑर्डर जारी किया गया है वो अपने आप में एक तरीके का जो बयान है उस तरीके की स्थिति सामने रखने की कोशिश कर रहा है। अमूमन इस तरीके के मामले में कोई ना कोई एक ऐसा पुख्ता स्टेटमेंट जो है वो जारी होना चाहिए, भूल सुधार उसको कहा जा सकता है। लेकिन इसमें जानकारी प्राप्त होगी तब एटीएस के जो आला अधिकारी हैं वो इस संबंध में क्या कुछ कहते हैं। क्या ये अपने आप में एक त्रुटि थी, टेक्निकल तौर पे ये गलती थी, या कैसे ये गलती है अपने आप में बड़ी गलती? क्योंकि देखिए डीजी डिस्क का दिया जाना, स्मृति चिन्ह का दिया जाना, ये उन अफसरों को दिया जाता है, ये उन अधिकारियों को दिया जाता है जो पुलिस सेवा में रहते हुए सराहनीय काम करते हैं। लेकिन एसीबी कार्रवाई के बाद में भी इतना बड़ा नाम, देखिए कोई ऐसा नाम हो जो चर्चा का विषय ना हो, एसीबी कार्रवाई के बाद में इतना लंबा चौड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। राजस्थान पुलिस की छवि भी उसके अंदर खराब हुई क्योंकि 2 करोड़ का घूसकांड जिसमें सीधे तौर पे दिव्या मित्तल ने 50 लाख रुपए खुद के लिए मांगे, गिरफ्तारी उनकी हुई और आज निलंबन होकर आदेश हो गए। उसके बाद भी अगर कल की डेट में यानी 18 तारीख को कैसे ये ऑर्डर जारी हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रुटि है। बिल्कुल बड़ी त्रुटि है, लेकिन अभी तक जो है आधिकारिक किसी तरह की कोई सफाई भी नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं आशुतोष सवाल ये भी उठता है क्योंकि ये जो डीजी डिस्क है इसका एक अपना महत्व है, एक अपना सम्मान है, और इस तरह से जब नामों में गफलत होती है जिन पर इतना बड़ा आरोप, उनका नाम अगर शामिल होता है तो कहीं ना कहीं इसकी छवि भी धूमिल इससे होती है। शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।